हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, उसको ट्रिगर आप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है, तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह रिसेंटली इन्होंने मून मिशन किया है, तो ये भी सारी जो है पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ बेहतर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सेम स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान इसके अल्टरनेटिव में उससे भी यानी कि हैवी स्ट्राइक करेंगे। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है, और उनके पास है ही क्या। उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते। वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते वो, अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन। सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहे हैं। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है। We have never been involved in any attacking position in the past as well. हमने कभी अटैक नहीं किया, हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको सही तरह अगर कैटर कर लें, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, आप कश्मीर का मामला सॉरी टू से बोथ कंट्रीज के लिए एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कश्मीर में क्यों करवाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करवाते? अगर पाकिस्तान ने करवाया तो मुंबई में क्यों नहीं करवाया? पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया? सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा। तो जन्नत सी बात है ना, उनका शुरू से ही है। देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही है ना। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। Who the hell are you to giving this statement? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं अक्रॉस, हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। उन्होंने तो क्लेम किया था, आपने एडमिट किया ना। एक ही है, ये जो टेररिज्म है ये टेररिज्म खरीदा जाता है। अच्छा। और उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंडियन पाकिस्तानी को नहीं मारना चाहता, कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन को नहीं मारना चाहता, सिर्फ ज़रूरतें बिक रही हैं, ठीक है, और उसके जो फाइनेंसर हैं वो खरीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके हम उसको टेररिज्म का नाम दे देते हैं। अगर हम एक बेहतर कोशिश करते हैं जो है एक दूसरे के साथ रिफॉर्म्स करने की, एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की, या फिर एक दूसरे के साथ अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अपने मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक डीप इंटेंस जो है वो सॉफ्ट हार्ट रखता है। इसी तरह से जो हम हैं, हम भी उनके लिए एक डीप सेंस ऑफ सॉफ्ट हार्टनेस रखते हैं। ये सारा टेररिज्म के पीछे जो सबसे मेजर बात छुपी है वो है इकोनॉमिकल वार। ठीक है, कि आपने किस तरह अपने ओपोनेंट को जेर करना है, इक्तिसादी तौर पे आपने जेर करना है उसको, तो वो कैसे होगा कि इनको बहरानों में डाल दो। ये अपने मसलों से ही ना बाहर निकले। हाँ, इनको डैम ना बनाने दो, इनको गंदम ना उगाने दो, इनको अंदरूनी प्रॉब्लम रहे, उसके लिए वो हमारे टॉप के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात दोनों मुल्कों में हैं, हाँ। उनको ख़रीदते हैं, ठीक है, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें वो लेट ऑन भी करते हैं और इस बहरान में भी डाल देते हैं। और ऐसा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और साथ ही साथ टेररिज्म भी आगे बढ़ी। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम लोग बात करें कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं वहाँ पर हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें ड्रॉबैक्स का भी सामना करना पड़ा। आप देखें क्राइम्स की टाइप्स जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, हम लोगों ने डिफरेंट हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम सुन लिए ऐसे वेपन्स के जो अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हम लोग एक्सपेक्ट ना करते। डार्क वेब तक लोग जा चुके हैं। एग्जैक्टली, वो तो चले आप एक तरफ छोड़ देना, मतलब साइबर क्राइम तो एक तरफ छोड़ दे। इकोनॉमिकल वॉर जो है ना वो इस वक्त अपनी पीक पे है और अमेरिका इसराइल ये चाहते हैं कि ये खिता कभी
आगे ना बढ़े। आगे ना बढ़े, क्योंकि यहीं से तो स्टैंड होना है। राइट स्वाइप दैट एवरी इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑफ सेकुलर इंडिया, और सेकुलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमजोर हो जाएगा आगे जाके। लोगों के पास तोते होते हैं जिससे बाल निकालते हैं, उनकी चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अगर बात करें ना मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर उस और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए और अपना ब्रांड बेचे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की राल टपकती है। इतनी बड़ी आबादी में जब वो जाके कोक बेचेगा तो कहाँ रेवेन्यू जाएगा। ऐसे ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है। 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचें। 1947 में हमने आजादी ली, 1948 में चाइना ने आजादी ली। ठीक है। उनको वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना तो चाइना को कबाड़ी की दुकान कहा जाता था, अफीमी कौम कहा जाता था, और चरसी नशई, और बाकी वो लागल बेकार कौम थी, कुछ नहीं करते थे, दुनिया हंसती थी। ऐसे ही है। और उनके पास भी एक लीडर है, माओ सेतुंग आया। इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मिसाइल बहुत ज्यादा है वहाँ भी। मेरे काफी दोस्त हैं जो इंडिया ट्रैवल किया हुआ रहते हैं, और ठीक है, वो क्या कहते हैं, बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो एक अलग सोच, अलग तरह के लोग मिलेंगे। अच्छा, मैं वैसे तो सर ये फास्ट फूड का काम बिजनेस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, मुंसलिक हैं। देखिए, एजुकेशन जैसे आप बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यही चीजें हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं बताई जाती, जो जहाँ जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर वो भी एक दुकानदारी है। ठीक है। तो दुकानदारी बंदा पॉजिटिव वे में भी कर सकता है। पॉजिटिव वे में अब एक होता है ना चस्का लेने वाली बात। हमारा हम सॉरी मैं थोड़ा नेगेटिव हो रहा हूँ, हम लोग जहाँ पे चस्का मिलता है ना वो ज्यादा उस तरफ जाते हैं। ठीक है। अब मीडिया में भी आप जाके देखें, जो ये जितने टॉक शो चल रहे होते हैं उसमें चस्के लेने वाले आपके इश्यूज होते हैं। ऐसे ही है। 1 घंटा जाया करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता, वो खुदाफिज करते हैं, आगे निकलते हैं। और मैं बड़ा देख के हैरान होता हूँ कि मैं ये चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो ये चीज डिस्कस करता है कि भाई आज दुनिया में क्या चीजें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, और इन चीजों के ऊपर हम हमेशा बैठ के ये बहस करते हैं। एक पीटीआई वाला बैठ जाता है, एक नून लीग वाला, एक पीपल पार्टी वाला, वो कहते हैं तुम चोर हो, वो कहते हैं तुम चोर हो। ये तो बात ही नहीं कर रहे कि भाई हम खड़े कहाँ पे। बात ये है, आप जो बात करें बड़ी ठीक बात कर रहे हैं। और दूसरा एक बात और समझने की है कि आपका जिस कॉम का विजन स्ट्रांग होता है ना, वो कॉम बहुत तरक्की करती है। अच्छा सर, विजन बनता कैसे है? कितने ज्यादा खराब हो रहे हैं। बात करेंगे हम इंडिया की और नाइजीरिया की। नाइजीरिया जो कि कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, और कहा यह जाता है कि सबसे बड़ी वहां पर जो ये इलाका है नाइजीरिया का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो है नाइजीरिया की। लेकिन अगर हम इसी का लिंक करें भारत के साथ, तो भारत का ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, जहां पर भारत के साथ सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड होती है। और अगर हम बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया के भारत के साथ तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ भी उनकी जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा होती है। $23 बिलियन तक उनकी ट्रेड होती है। उनके ताल्लुकात जो है वो चाइना के साथ भी काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अभी चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। चाइना फेल हो गया है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि चाइना के हालात खुद के इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं, इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाउन हो रही है। तो अगर चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है तो फिर नाइजीरिया की भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो थी, क्योंकि जो लोन वगैरह था वो सारा चाइना देता था, अब चाइना नहीं दे रहा है। इसीलिए नाइजीरिया बहुत ज्यादा इस वक्त हेल्प में है, इस वक्त बहुत ज्यादा मदद तलब कर रहा है। हमारी कोई भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी टॉप 10 में से भी नहीं आ रही, बल्कि अगर हम बात करें बहुत महंगी और हाई यूनिवर्सिटीज़ की, जिनके फीसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनका रैंक भी जो है 150 के आसपास आता है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के यूथ मौजूद है जो कि यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल्ला नवीद। अब्दुल्ला नवीद, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, अच्छी यूनिवर्सिटी है। आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज़ कैसा परफॉर्म करी। अगर वर्ल्ड रैंक की बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो पाकिस्तान जो है 100 में से भी एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रही। क्या वजूहत है? आई थिंक पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है वो एजुकेशन की बजाय ज़्यादा सोशल मीडिया का चल रहा है। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट यूसीबी और यूएल या जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में, लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि फेमस होने के लिए। अच्छा। यूसीबी की ही बात करें तो बिकॉज वो टिकटॉक के हवाले से फेमस है, तो लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाकर टिकटॉक बनाएंगे तो हम भी फेमस होंगे। एजुकेशन से दूर दूर तक किसी का कोई लिंक नहीं है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए पढ़ने के लिए। लोगों के वैसा
डिफाइंड नहीं है। अगर हम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसकी ज़्यादा जो है फोकस नहीं कर रही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पे कि वहाँ की जो लैब्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए या उनकी लाइब्रेरीज को। ये बताएं कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है अगर दुनिया के साथ कंपैरिजन करें? बहुत ही बुरे हाल है। वो कैसे? माशाल्लाह से 6-6 महीने की फीस यहाँ पे कोई 1.5-2-2.5 लाख रुपए तक जाती है और उसके बदले में 4 साल यहाँ पे ज़ाया करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम लोग यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं तो चलो निकलो यहाँ से आप। मतलब कि समझे 4 साल के अंदर हम लोगों ने देना है कोई 10 से 15 लाख देना है, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। उसके बाद हमें बाहर जाके नौकरी अगर कितने की मिल रही है पाकिस्तानी, आप हिसाब लगा ले 30-35 या हाथ तो 50,000 की मिल जाती है। अपनी फीस को ही वापस तनख्वाह से रिकवर करने में हमें फिर 4 साल लग जाता है। तो ऐसी पढ़ाई पे मैं कहता तो लानत है। मेरी तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो गलती है ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होना और दूसरी ये कि मैं पाकिस्तान की ऐसी एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ। जब ये नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जो डिग्री की वर्थ है ना, हमारी अपनी डिग्रियों की वर्थ थी, हमारी अपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की वर्थ थी, अपने मुल्क के अंदर नहीं। हम लोग बाहर जाके क्या दिखेगा नहीं। अच्छा, आपने कहा यूनिवर्सिटीज़ पैसा लेती है तो पढ़ाती किस वक्त है? पढ़ाती उस वक्त है जब उनका मूड हो। हाँ, इतना से आप लगा लें 4 घंटे की क्लास होती है ना, तो 3 घंटे तो मैं क्लास में बैठा सो रहा था। अच्छा, आईटी कर रहे हो। अगर हम पाकिस्तान की आईटी का इंडिया की आईटी के साथ और कहाँ पे इंडिया की एजुकेशन, कहाँ पे हमारी एजुकेशन? आप थोड़ा बहुत आप लगता है थोड़ी नींद में है जो आपने पाकिस्तान की एजुकेशन को आपने इंडिया के साथ। नहीं, मैं कह रही थी कि उनकी आईटी और अपनी आईटी में देखिए, उनकी तो मोनोपोली है, हमने कितना इम्प्रूव किया। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूरा करने दिया, हाथ जोड़ लिए क्यों? आपको जब मैंने हाथ जोड़ा आपको तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप अगला सवाल कर लें, क्योंकि अब मैं जानना चाहती हूँ क्यों। चले मैं आपकी तरफ आता तो आपने आईटी की बात की ना, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान की आईटी इतनी ऊपर है कि हम लोग अपना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना सके जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, नादरा के आप ऑफिस हैं वहाँ पे एप्पल के मैकबुक पड़े हैं। हमारे माशाल्लाह से इतने होनहार लोग हैं कि उनको एप्पल का मैकबुक का सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज़ करना आता है, एंड्रॉइड का अंदर किया हुआ है। अब यहाँ से अंदाजा लगाए मैकबुक के अंदर एंड्रॉइड का क्या काम है, तो यहाँ से आप लगा लें हम अपना सॉफ्टवेयर खुद इतना नहीं बना सकते। चाइना ने अपना सैटेलाइट का वो रॉकेट लॉन्च किया है, पाकिस्तान ने बीच में अपना इनवाइट वाला कोलैबोरेशन मून मिशन किया। क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे? हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपने इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। हाँ जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक पीछे छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे। मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है। शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था? सर जी, भारत में ना एक स्कैंडल चला था वहाँ के किसी सीएम का, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, वो आज भी अंदर पॉवर्टी लाइन में। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम 0.1% हो चुकी है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे। देखिए, वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, इसमें मोदी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है। देखा दोस्तों आपने इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों का दिमाग। मुझे तो कभी कभी तरस आता है इन पर और कभी कभी हंसी छूटती है बहुत। आप क्या सोचते हैं अपने इन जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों के बारे में? आपकी क्या राय है? आपकी क्या सोच है? आप क्या सोच रखते हैं इनके बारे में? मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।